SA12 वर्सेस गॉडलाइक के मामले में पिछले 4 सालों में हमने ढेर सारी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी देखी है, लेकिन ये वाला उनका लास्ट कंट्रोवर्सी होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद ना कुछ नहीं बचेगा। गाइस प्लीज यार डेड प्लेयर के बारे में प्लीज कुछ लिखो मत प्लीज। नहीं होगी दोस्ती, दोस्ती यहीं तक थी, दोस्ती एंड्स फ्रॉम हियर ऑन। गोल्डी मॉडल पे जाना नहीं था, बस यही नहीं करना था, बस यही तो नहीं करना था। उधर भाईचारा रहता ना, उधर ना पढ़ाई वढ़ाई काम नहीं आ जाती। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सैवेज तो हर कोई है अपने लाइफ में यार। जिंदगी में सैवेज रहने का पॉइंट नहीं है, जिंदगी को एंजॉय करो यार। ये सब के बीच में मुझे क्यों तोड़ा? क्या आपको पता है क्यों? बताता हूँ सब कुछ ये एपिसोड में। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हूं राहुल इंदुजा, इसी कम्युनिटी से पला बढ़ा एक पुराना सदस्य, और आज मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। यह है eSports दिस वीक पावर्ड बाय ग्लोबल eSports। शुरुआत करने से पहले आप सबको गॉडलाइक और SA12 के बारे में पता तो होना चाहिए, और अगर नहीं पता तो शुरू वहां से करते हैं। टीम सोल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीम माने जाते हैं। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और परसिवियरेंस, चाहे वो 2019 का PMCO स्प्लिट फाइनल्स हो जिसमें OG से भरा हुआ लाइनअप, या फिर 2023 के नए अवतार में सोल जब मैदान में उतरते हैं ना, आतंक ही आतंक बचता है बॉस। दूसरी तरफ गॉडलाइक eSports, ये वही टीम है जिन्होंने 2019 में PMCO का फॉल स्प्लिट जीता था और फिर ग्लोबल फाइनल में 5th आए थे। लोग इस लाइनअप को सबसे धमाकेदार और सबसे डरावने समझते थे, क्योंकि इस टीम के स्टार प्लेयर जॉनथन आगे जाके पूरे इंडियन कम्युनिटी का वन ऑफ द बेस्ट BGMI प्लेयर बना। इन दोनों टीम्स के बीच की राइवलरी शुरू से चलती आ रही है, और दोनों ऑग्स के बीच में कंट्रोवर्सीज भी। लेकिन इस हफ्ते जो हुआ वो अनएक्सेप्टेबल है फॉर मेनी रीजंस। बट पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड। पिछले हफ्ते गॉडलाइक eSports का रोस्टर डिसबैंड होने की बातें चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद क्रॉन्टन स्ट्रीम पे आए और उन्होंने कहा कि जो हमारी गॉडलाइक की ओल्ड लाइनअप थी, नियो, ज़ीगॉड, क्लच गॉड, जोनाथन एंड शैडो, तो ये 5 लोग गॉडलाइक में मेन लाइनअप से खेलेंगे। तो एस पावर का सीन ये है गाइस, एस पावर आपको किसी एक नए eSports टीम से खेलते हुए देखेगा। गाइस घातक अभी ब्रेक पे है, फॉर नाउ वो टीम से कोचिंग नहीं करेगा। टीम के जो भी डिसीजंस रहेंगे वो मी, गॉडलाइक के मैनेजमेंट और प्लेयर्स वो लेने वाले हैं। इतना बिल्डअप करने के बाद सब डिसअपॉइंटेड थे कि भाई वो लाइनअप फिर से अनाउंस करके क्या फायदा। और अगर उस टूर्नामेंट में कोई अच्छा नहीं खेलता है तो फिर उसको हम CC बना देंगे। आपकी नजर में क्रिएटर्स एथलीट से कम होते हैं क्या कंटेंट भाई? कि eSports एथलीट्स और कंटेंट क्रिएटर्स में ये अपग्रेड डाउनग्रेड का भेदभाव कहां से आया यार? जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। रोस्टर अनाउंस होने के बाद थग बाई ने थोड़ा सा बैंटर करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दी अनाउंसिंग टीम सोल। ये अक्षत ने भी रीशेयर किया। इसके बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हुई, मॉर्टल ने भी यही स्टोरी शेयर की। ये स्टोरी देख के क्रॉन्टन एकदम भड़क गए। सिचुएशन अब तो और भी खराब हो गया जब क्रॉन्टन स्ट्रीम पे लाइव आके काफी कुछ बोल गए। गाइस प्लीज यार डेड अमराल भाई का प्लेयर के बारे में प्लीज कुछ लिखो मत प्लीज। ये 2-3-4 हजार के लिए मैं स्ट्रीम में वॉचिंग, मेरे को 1-2 वॉचिंग है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं डिप्रेस नहीं होता सारी चीज़ों को लेकर। तो प्लीज जरा मार्केट के हिसाब से बात करो गाइस। अरे जॉनी है, हार जाऊंगा गाइस जॉनी के सामने। सॉरी, मैं डेड प्लेयर हूँ जॉनी के सामने, कसम से बिल्कुल हार जाऊंगा। मैं डेड प्लेयर हूँ, मेरा तो गोली नहीं चलेगा। फट गए मेरी तो भाई, भागो। इनडायरेक्टली वो मॉर्टल को पोक कर रहे थे। सडनली ये हेल्थी बैंटर नहीं, बहुत ही सीरियस इश्यू बन गया। मॉर्टल को इस स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल नहीं पता था, और रात को सब हो जाने के बाद मॉर्टल ने थग से DMs में पूछा, भाई क्या लफड़ा हो गया? कहानी इधर खत्म नहीं होती। मैं नूब हो गया यार, मेरा वॉचिंग भी नहीं आता है, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ। मैं पहले बहुत अच्छा खेलता था, बहुत वॉचिंग भी आती थी मेरी, 40-50 हजार 1 लाख करीब। अभी आती नहीं है, बहुत डेड प्लेयर हो गया हूँ मैं ब्रो। अभी क्या करूँ बता? अभी CC बन जाऊँ मैं भाई, कसम से कह रहा हूँ। मैं कभी भी 1v1 नहीं कर सकता जॉनी के साथ, और वॉचिंग में तो कभी भी बीट नहीं कर सकता मैं उसको, कसम से। क्योंकि पहले आती थी मेरी उस लेवल की वॉचिंग, बट अभी
थोड़ा समझ रहे हो ना, अभी मार्केट थोड़ा अलग है। जाने अनजाने में क्रॉन्टन बहुत दूर चले गए। क्रॉन्टन ने सिर्फ मॉडल को ही नहीं बल्कि सारे SATL को ललकारा। अरे बजने से याद आया गाइस, Please play in अपना moderation. गणपति बप्पा Take का विसर्जन frequent देखा ना, breaks. कितने हमने ढोल लाए थे, 20, 30, 40, 50 समथिंग कुछ। भाई जो पार्किंग में आवाज हुआ था गॉड लाइक वो खतरनाक ढोल बजाए थे उसने, कसम से। ये सब देख के ऐसा ही लगता है कि क्रॉन्टन भाई बाकी के टीम सोल को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्ट्रीम खत्म होने के बाद बहुत भसड़ मची। पहले गोल्डी बाय लाइव गए और स्ट्रीम पे सीधा रिटेलिएट किया। अपने फेलियर को छुपाने के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज करी है, और ये स्ट्रैटेजी ये है कि डिफ्लेक्ट कर दो। डिफ्लेक्ट कैसे कर दो मैं बताता हूँ कैसे डिफ्लेक्शन होता है। जब सोल का बुरा टाइम चल रहा था ना, तो सोल यूज टू बी हेड डाउन, कोई जवाब नहीं देता था पलट के, सब चुपचाप सुनते थे। कोई भी कुछ बोलता था हम लोग मजाक बनाते थे, हम लोग सुनते थे। अभी इन लोग का बुरा टाइम आया, किसी ने सोल की तरफ से, SATL की तरफ से एक दो छोटे मोटे बैंटर को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं किया। इन्होंने बीच में मिडिल फिंगर भी दिखाई, मतलब बीइंग एन ऑर्गोनर यू आर शोइंग मिडिल फिंगर्स, आई मीन लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू लुक कूल। फिर ये जब लोग हुए थे एलिमिनेट, मैंने भी मतलब मेरा मन तो ऐसा कर रहा था मैं अपने लेवी की उंगली दिखा के स्टोरी डाल दूं, वी कुड हैव डन 10x वर्स थिंग्स। तो इनके साथ तो कर्मा इनको हिट कर रहा है। ऑनेस्टली इनके साथ सब कुछ कर्मा हो रहा है। रेगा को छोड़ के, रेगा यहाँ पे बैठा हुआ है, रेगा को छोड़ के रेड बुल इवेंट में मेरा कोई क्रिएटर आपके पास आया हो ना काम मांगने, तो अपनी मुंह से दोबारा मॉडल के बारे में ये सब बातें करना डेड वेड। बट अगर मैं अपना DM खोल दूं तो 90% ऑफ योर ऑर्ग CCs हैव कम टू मी एंड अप्रोच्ड मी। स्टिल देयर आर CCs इन योर ऑर्ग हु हैव अप्रोच्ड मी टू कम टू SATL। और आज मैं बात बहुत दावे से बोलता हूं कि उस टाइम पे मैं उनको लेना चाहता तो तुरंत ले लेता। कल मुझे मॉडल के इंस्टा पे लॉगिन मिला और मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स देखे जिसमें कि सो कॉल्ड ओवररेटेड बंदा जो कि कल बहुत बोल रहा था, उसके मैसेजेस पढ़े मैंने एंड आई वाज शॉक्ड। एंड उन्हीं के और का एक बंदा जो डिजर्व बहुत कुछ करता है, बट आई थिंक प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर लोगों की ना वजह से, उनके भी मैसेजेस देखे मैंने। मॉडल भाई एक स्लॉट है तो बुला लीजिए। एंड कम से कम 12-13 अपनी इंस्टाग्राम की मॉन्टाजेस भी भेज रखी थी और एक दो में लिख भी रखा था प्लीज शेयर। तो ये वक्त की बात होती है और वक्त किसी को भूलना नहीं चाहिए। गोल्डी भाई ने इधर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। घातक भाई अभी फॉर नाउ ब्रेक पे, थोड़ा फैमिली को टाइम दे रहे। इनफैक्ट द गाय हु टुक ऑल द हीट, जिसने पूरा अपनी लाइफ खराब करी, जिसने अपने पूरी जिंदगी हेट ली, वेयर इज ही? वेयर इज घातक भाई? यार वो You just get rid of his duties like this. You just go on the live stream and tell people that he is off from the management and live streams. What's the family and परिवार का ड्रामा then? जो अभी हमें बात समझ में आ रही है ना, वो ये समझ में आ रही है कि घातक भाई तो he was being used and Neo was being used, is being used. Is being used how? We all know. गोल्डी भाई के स्क्रीन के चलते रेगलटॉस ने डिस्कॉर्ड पे बात छेड़ी। हाँ मैं ये बोलूँगा, चाहे मैं भी कोई भी ऑर्ग में होता, चाहे मान लो मैं सामने भी होता या मैं कहीं पे भी होता, बट मॉडल के बारे में कोई भी बोलेगा मैं आऊँगा सामने, क्योंकि भाई वो डेड है ना, उसने मेरे को लाइव कर दिया मेरे करियर में। वो डेड बंदे ने शायद ऑलमोस्ट हम सारे बंदों का करियर अलाइव ही करा है। कि अगर मैं चाहे सामने वाली ऑर्ग में भी रहता, चाहे मैं किसी भी ऑर्ग में भी रहता, बट शायद मैं मॉडल के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मैं हूँ उसकी वजह से, मेरा नाम ही उसकी वजह से। मैं भले उसने दिया ही प्लेटफॉर्म है मेरे को, उसने ये दिया, मैं कैसे सुन लूँ ये बात? तुम बोल दोगे उसको डेड है, तुम कैसे बोल सकते हो? नहीं आ रही वॉचिंग। हाँ जब आती थी तब उसने ये थोड़ी बोला कि मेरी 1 लाख की आती है, तुम्हारी 5,000 की आती है, तब बोला उसने, तब नहीं बोला तो तुम भी मत बोलो। अबे भाई उसको तुम बोल रहे हो, उसकी वजह से मेरी 1 लाख की वॉचिंग आती थी, उसने कभी मेरे को बोला कि भाई देख तेरी मेरी वजह से देख तू कहाँ है? अरे मॉडल भी तो चाहता साल महीने में 1 दिन 2 दिन स्ट्रीम करता आता, मॉडल भी तो चाहता, स्काउट भी तो चाहता अपने प्राइम में 2 बार स्ट्रीम करता। ये तो वो लोग रेगुलर डेली स्ट्रीम्स करते थे, 3-3 साढ़े 3 लाख वॉचिंग आती थी, 50-50 60 हज़ार वॉचिंग, क्लोजिंग स्ट्रीम ओपनिंग स्ट्रीम पे 1 लाख वॉचिंग रहती थी। किसी ने गिनवाया क्या आज तक? वॉचिंग का खेल खेल रहे हो। गोल्डी भाई ने तो थग की चैट भी रिवील की और थग और मॉडल के बीच का वो इंटरैक्शन भी दिखाया। ये थग का स्टोरी मॉडल ने शेयर किया, ठीक है, ठीक है, रैंडमली शेयर कर दिया। इधर थग ने स्टोरी डाला, इधर मॉडल ने रीशेयर कर दिया। तो थग ने लिखा भाई तुझे कंटेस्ट नहीं पता कॉल कर। तो मॉडल को थग ने बताया क्या कॉन्टेक्स्ट है, जो भी बैंटर किया था। गोल्डी भाई सबसे ज्यादा इस बात पे गुस्सा थे कि इस सारी चीजों के चलते एक बार भी क्रॉन्टन भाई ने डायरेक्टली रीच आउट नहीं किया, सीधा सोशल मीडिया पे हेट फैलाने लग गए, और वो भी किसके खिलाफ? मॉडल के खिलाफ। ये इजीली सॉर्ट हो सकता था एज अ मिसअंडरस्टैंडिंग,
लेकिन नहीं, क्यों? ज्यादा हो गया? अभी तो आधा रास्ता भी नहीं पहुंचे यार। इसके बाद क्रॉन्टन फिर से लाइव आए, इस बार एकदम गुस्से में। बट हमेशा का देखो यार गाइस, मैंने बोला था सीरियस मैटर है, ऑब्वियसली हमारे ऑर्ग में इतने सारे इश्यूज चल रहे थे तो ये सीरियस मैटर था। तो ये ट्रोल ऑब्वियसली मेरे को सहा नहीं गया मेरे से, क्योंकि गोल्डी की स्ट्रीम देख रहा था मैं। नो रिस्पेक्ट फॉर हिम गाइस। बट देखो, मैंने बोला थोड़ा ओवर बोला, आई नो थोड़ा डेड प्लेयर, बट मैंने बस मोर्टल को नहीं बोला था, वो बहुत ऑलमोस्ट सबको ही बोला था मैंने। तो मैंने सबको बोला था। अब उन्होंने मोर्टल पे लिया क्योंकि उनको पता है भाई कि खुद का तो कुछ है नहीं, तो अभी जो भी आए करेंगे मोर्टल को लेके ही कर सकते हैं। क्या यार, डेली स्ट्रीमर बन गए तो करो ना, स्ट्रीम करो, ये क्या इतना बजना। अगर इतना होता कॉल करके बात कर लेते, सॉल्व कर देता। उन्होंने स्काउट की भी स्टोरी को रिप्लाई किया। तो देखो, पहले तो मैं स्काउट की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्काउट का मेरा कुछ भी नहीं है, ना कभी होगा भाई। स्काउट बनने के बाद वो उधर गया है। स्काउट जब जीरो था, जब उसको स्ट्रगल करना था, वो मेरे साथ था। ये लोगों को नहीं पता, कुछ भी मैटर होता है ना गॉड लाइक में या सोल में, स्काउट और मेरी बात होती है। हमारा पहले से अलग बॉन्ड है। वो चलो ऑब्वियसली उस ऑर्ग में है तो बोलेगा, मैं इस ऑर्ग में हूँ, थोड़ा कुछ हुआ तो मैं बोलूंगा, वो तो चलता है। मेरा स्काउट से बात हुआ, अच्छा बात हुआ, एकदम सॉर्टेड। इस चीज के लिए नहीं, मैंने उसको पर्सनल मैसेज भी किया था मोर्टल को, सॉरी बोलने के लिए कि चल थोड़ा ज्यादा बोल दिया, अगर तुझे बुरा लगा तो मेरे को आके सीधा बोल देता, मैं सॉरी बोल देता। ये ट्वीट करना, ये करना रात को इतना बजे। स्ट्रीम पे कहा कि स्काउट के साथ सब ठीक है। क्रॉन्टन ने तो ये भी बोला 2 दिन पहले कि वो थग भाई से ओपा में मिले। जिस दिन ये सब मैटर हुआ ना, तो थग मेरे को मिला था गाइस। 2 दिन पहले हम ओपा गए थे क्लब में, पूरी गॉड लाइक टीम थी, मैं था, जोनाथन, बीजे मैटे, हम सब साथ थे। तो वहां पर भी बहुत कुछ बोला मेरे को थग ने कि अब समझ में आया तूने गॉड लाइक में किसको पाल के रखा था, या ऐसा जो भी वर्डिंग था उसका। अब उसको वो याद नहीं रहेगा, मुझे पता है, क्योंकि थग भाई उस हालत में नहीं थे। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने सीधा बोला घातक के बारे में। तो मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारा थोड़ा बहुत छोटा मोटा इशू है जो कि अभी सॉल्व हो चुका है, हमारी फैमिली है। मैंने बोला भाई घातक हमारा छोटा मोटा इशू था, हमने सॉल्व कर दिया है, घातक हमारे फैमिली में ही है, बस वो दूसरा ई स्पोर्ट्स को लेके बिजनेस करेगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि हम साथ में, वो जो भी सीन थे सॉर्ट हो चुके। ये कौन होता है, ये गोल्डी बोलने वाला कि उसको तो निकाल दिया। तो कौन होता है रे बोलने वाला, इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। तू पैसा देता है उसको, या फिर तू उसका भाई है, या तू फैमिली मेंबर है उसका। Trust me when I tell you this, I couldn't believe my ears. क्रॉन्टन didn't stop here. उन्होंने तो सारी हदें पार कर ली। एक कहानी शुरू की और कहा कि लगभग 1.5 साल पहले उन्हें मॉर्टल का फोन आया था। ये है बात आई थिंक 1-1.5 साल पहले पुरानी, तब TSM एंटिटी थी। उसमें हम ना वो टूर्नामेंट फर्स्ट आए थे, गेमर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो जो चैरिटी वाला इवेंट था। एक्चुअल में वो टूर्नामेंट में गाइस हम फर्स्ट आते ही नहीं, वो टूर्नामेंट में हम सेकंड आते। तो वो सेकंड क्यों आए, हमारा कोई इसमें, हमने ना उनको कुछ बोला था ना कुछ। देखो सिंपल सी बात है, मोर्टल का मेरे को फोन आता है, मोर्टल बोलता है तुझे पता है तुम फर्स्ट क्यों आए। बोलता है कि हमने तुम्हें फ्री किल्स दे देते क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो जो एंटिटी की टीम है वो फर्स्ट आ जाए। और जो कि रियलिटी है, वो टूर्नामेंट जाके देखो, वो हमें मार सकते थे, उन्होंने मारा नहीं था, उन्होंने जानबूझ के किल्स दिए थे। अब बात करते हो तुम नियत की। और गोल्डी भाई को फिर से उकसाते हुए कहा कि आप वो भूल गए क्या दिल्ली वाली मीटिंग, आप तो मुझे पार्टनर बनाना चाहते थे, साथ में हम मिलके ऑर्ग वगैरह करते हैं, थक से तो काम नहीं होता है। वो तो गालियाँ बिलियाँ भी भरी थी आपने PMCO के टाइम पे। आई थिंक थक भाई को नहीं पता होगा, बट थक भाई ये बहुत पुरानी बात है यार। ये तो एक अलग लेवल पे ही चालू है क्रॉन्टन भाई का। मॉर्टल पे चीटिंग के एलिगेशंस और थक भाई पे काम नहीं करने का एलिगेशंस। भाई क्या बोल रहे हो आप? जिस ऑर्ग ने इतने कम समय में इतना सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया है, इतने सारे ट्रॉफीज, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी फॉलोइंग, आपने ऐसे कैसे कह दिया बिना कोई सबूत के? समझ नहीं आता यार। और रेगलटॉस भाई, मुझे पता ही नहीं है मैं इसका कैसे रिएक्ट करूं। क्रॉन्टन ने रेगलटॉस को लेके एक बहुत ही सीरियस बात छेड़ी। रेगलटॉस ने बोला था ये बात कभी बोलना मत क्रॉन्टन भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर जो भी है। एक टाइम ऐसा था, रेगलटॉस पूरे टीम को, बस मुझे नहीं, मैं, जोनाथन, नियो, जीगॉड, क्लच गॉड, घातक, रेगलटॉस का मामा और रेगलटॉस, हम सब मिले थे दिल्ली में। एक उसको मिलना था, उसको टीम में आना था गॉड लाइक में। बट उस टाइम पे गाइस हमारा प्लेइंग 4 था, हमने उसको नहीं लिया था।
तो जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ दैट वो गॉड लाइक में आ नहीं पाया। और दूसरी बात उसने अनफॉलो कर दिया था मेरे को और जोनाथन को। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्यों अनफॉलो किया। उसने बोला जो भाई देख सिंपल सी बात है, जो ऊपर से आता है तो हमें करना पड़ता है। और दूसरी बात गाइस, गॉड लाइक में आप किसी भी प्लेयर से पूछो, हमने कभी किसी को कुछ मना नहीं किया, किसी को फॉलो करने के लिए या किसी को अनफॉलो करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीज़ें है। हम कभी ऐसे नहीं करते कि इसकी फ़ोटो लाइक मत करो, इंस्टा पे फ़ोटो लाइक मत करो कभी, समझ रहे हो। और तुम बोल रहे हो ना कि सॉरी सॉरी सॉरी, तो भाई मैंने किया था कॉल आज, मैंने मैसेज किया था उसको सॉरी बोलने के लिए, उसने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि ये बैंटर करना था। उनको लगा अभी टाइम है गॉड लाइक को भरने का, क्योंकि गॉड लाइक को तोड़ने के लिए यही ऑप्शन है। तो भाई, और रही बात घातक को लेकर इतना बोल रहे हैं, घातक आके बोले ये चीज़ है तो मैं मान लूँ, घातक आके ये बोले मैं मान लूँ, इसको क्या पता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। नियो का इतना तारीफ कर रहा है भाई, नियो की इतनी तारीफ तो मैंने क्यों उधर वो कोई तो बोला नहीं आ जा टीम में, छोड़ो ना यार क्या बोलूँ मैं। और हाँ, बहुत लोग ना वो अवार्ड शो भाई हम खुद नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए अवार्ड वगैरह, ठीक है। और ये अवार्ड वगैरह जो भी हमारा बात हुआ था जिनसे, ठीक है, अभी नाम नहीं लूँगा स्क्रीन पे, अगर वो मैं तुमने दिखा दिया ना तो तुम्हें पता चलेगा कैसे अवार्ड क्या क्या है क्या नहीं। हमें नहीं चाहिए भाई, हमारा पहले से ये अवार्ड वगैरह में हम नहीं बढ़ते, सिंपल सी बात। तो नहीं चाहिए भाई अवार्ड, क्या हम जब पहले हमारा गेम वेम सारा एक बार ठीक कर दे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। पॉजिटिव वे में मैं चीज़ें बोल रहा हूँ तो आपको ले लो, जितने भी लोग देख रहे हैं जाके वोट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और जो भी चीज़ें बोली रेगल टॉस या फिर मोटर, वो जो टूर्नामेंट वगैरह की सारी नहीं बोलनी चाहिए थी, बट मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी कि मैं बोल सकता हूँ, बट नहीं बोलूँगा। ये सब कंट्रोवर्सीज बीजीएमआई कम्युनिटी को काफी अफेक्ट कर रहे हैं। मॉर्टल और थग जिन्होंने कम्युनिटी को ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है, उन पर चीटिंग और नॉन परफॉर्मेंस के एलिगेशंस लगाना अच्छा नहीं लगता यार। रेगलटॉस और क्रॉन्टन के बीच की कहानी और भी कॉम्प्लेक्स है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एलिगेशंस सिर्फ कम्युनिटी को तोड़ रहे हैं और नए प्लेयर्स को डिस्करेज कर रहे हैं गेम में घुसने से। काश यार वो भी दिन आए कि सब लोग डिफरेंसेस को रिजॉल्व करके एक साथ कम्युनिटी के ग्रोथ के लिए साथ काम करने की कोशिश करें। एनीवे, ये सब होने के बाद मॉर्टल भी अपने स्ट्रीम पे लाइव गए। अगर सच बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कोई भी पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी, कोई भी हो, ठीक है, इस कम्युनिटी में से कोई भी बंदा हो, अगर मेरे को कुछ बोलता है यार, टॉन्ट मारता है यार, मैं उस चीज को ना, मैं इतना हंस के लेता ना उस चीज को, मैं हंस के मस्ती मजाक करके ले लेता उस चीज को। लिटरली मैं आप सबसे एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि यार एक ही लाइफ है, ठीक है, इस माथे पे शिकंज लाने का पॉइंट नहीं है कोई, सिर्फ अपना हंसो खिलो एंजॉय करो। और मालूम है बैंटर को बैंटर, देखो मैं क्या बोलता हूँ, सैवेज तो हर कोई है अपने लाइफ में, ठीक है, सब लोग सैवेज है, मैं भी वीडियो बनाने के लिए सैवेज हो जाता हूँ, आप लोगों ने देखा भी है, ठीक है। बट यार जिंदगी में सैवेज रहने का पॉइंट नहीं है, जिंदगी को एंजॉय करो, बाद में तुम वीडियो बनाओ सैवेजनेस का सब करो। बट आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि भाई कल को कोई मेरे साथ मजाक करेगा ना तो मैं उस चीज को बहुत हंस के लूंगा यार, चाहे वो कैसा भी टाइप का मजाक हो। पता है, मॉर्टल के शब्द सुन के मेरा तो दिल पिघल गया यार। इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि वो कम्युनिटी में होने वाली कंट्रोवर्सीज, टॉन्ट्स, इन सारी चीजों को सीरियसली नहीं लेते, इवन इफ दिस वाज टारगेटेड एट हिम, यू नो। उनका कहना है कि लाइफ को इजी लो यार, एंजॉय करो, क्योंकि एंड में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है। इनफैक्ट इन अ होलसम मोमेंट उनकी मॉम भी स्ट्रीम पे आई यार और सबको थैंक यू बोला। भाई जिस हिसाब से गोल्डी भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की थी सबको कि भाई जाने दो, स्टिल गोल्डी भाई ने जो मेरे को सपोर्ट दिखाया है वो मतलब मेरे को समझ नहीं आया भाई उसके आगे। थैंक यू सो मच। मैंने गोल्डी भाई को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बट आप लोग को मेरे को बस ये जताना था कि आप सबको, गोल्डी भाई को, थक को मैं थैंक यू बोलना चाह रहा था। नहीं देखो सबको थैंक यू, मम्मी भी थैंक यू बोल रही है सबको। थैंक यू रियली रियली मॉर्टल आर्मी एंड ऑल पब्लिक, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यारा सपोर्ट देख के तो मैंने कहा अब तो किसी की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे को। सो ऑल ऑफ यू, लव यू लव यू लव यू ऑल ऑफ। चलो थैंक यू। उन्होंने तो रेगलटॉस के कमेंट्स पे भी विचार किया, जिसे सुन के उन्हें समझ नहीं आया कि भाई ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो ये भी समझते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती है यार। को एक क्लिप आया रेगा का,
एंड आई वाज लाइक भाई रेगा ने जो बोला है मेरे को बहुत छुआ वो बात ने, लेजिट बोल रहा हूँ मैं। यार मॉर्टल, यू आर सच अ क्लास एक्ट, सचमुच यार दिल पे लगता है उनका ये नजरिया कि जिंदगी में मस्ती करते रहो, टेक लाइफ इजीली, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, खासकर इस समय जब बीजीएमआई कम्युनिटी में इतना सब कुछ चल रहा है। उनके अपने ऑडियंस से ऐसे प्यार से बात करना और उनकी जिंदगी के समस्याओं को समझना, भाई उनका रेगल टॉस के कमेंट पे रिएक्शन भी दिखाता है कि वो सिचुएशंस को समझते ही नहीं भाई, उन्हें परखते भी हैं। उनका यही स्वभाव देख के मुझे और भी गर्व महसूस होता है कि मैं उनका फैन हूं, और ये भी उम्मीद करता हूं कि बाकी लोग भी इससे कुछ सीखे यार। एनीवे, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। माय पर्सनल फीलिंग्स असाइड, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जाहिर सी बात है ये सब सुनने के बाद एसएटीएल वाले चुप नहीं रहेंगे, लेकिन गोल्डी भाई ने स्ट्रिक्टली बोला है बीजीएस खत्म होने तक उनका सारा ध्यान सिर्फ गेम पे रहेगा। ये अनाउंसमेंट से पहले सिड भाई ने स्टोरी डाली थी कि 69 के लाइव कंकरेंट पे वो लाइनअप रिवील करेंगे। पता नहीं कौन सी लाइनअप, मेरे से मत पूछो। और एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया है टीम सोल के एक्टिव प्लेयर्स को मैसेज भेजते हुए। अब ऐसे लगा कि थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट जब तक बीजीएस खत्म नहीं हो जाता थोड़ी शांति रहेगी, लेकिन नियो का आना बाकी था इस सब के चक्कर में। एंड नियो के कोई भी क्लिप्स हम इस वीडियो में नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये एटीट्यूड हम अपने फैंस को दूर दूर तक नहीं दिखाना चाहते। नियो ने जो कहा वो सुन के I just felt like sharing what I think with you. शायद आप इससे कुछ और ही सीखो, शायद इसे अनदेखा करो, वो आपका डिसीजन है। सबके पहले ये समस्या पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच में आता है, जो एक एकदम अनहेल्दी ट्रेंड सेट करता है हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए। और रही बात गेटिंग पर्सनल, किसी भी टाइप की पर्सनल कमेंट्स या एलिगेशन, खासकर किसी के परिवार पर, दैट्स अनएक्सेप्टेबल यार। एंड जब चैट ने इस मामले को फिर से दोहराया तो नियो ने खुद चैट को रोकने की कोशिश की अपने स्ट्रीम पे। दूसरा, गोल्डी भाई और दूसरे प्लेयर्स के बारे में कहना या उनके रैंकिंग्स पर टिप्पणी करना जब सिर्फ आपकी चैट आपको हेट दे रही है, ये एक तरह का नेगेटिव कंपटीशन फॉस्टर करता है यार हमारी कम्युनिटी के लिए। तीसरा, ब्रांड डील्स और टीम स्विच करने के एलिगेशंस जो ऐसे ओपनली डिस्कस किए जा रहे हैं बिना कोई सबूत के, बिल्कुल गलत है। अगर कोई सचमुच में परेशान है तो प्राइवेटली रिजॉल्व करना चाहिए ऐसी बात को, ना कि पब्लिकली। इस बात पे मैं गोल्डी भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूं यार कि ऐसी बातें पब्लिक में मत करो। चौथा, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, मैं कहना चाहता हूं पढ़ाई जरूरी है भाई, और ये कहना कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है जब भाईचारा है, ये एकदम गलत मैसेज है यार अपने फैंस को देने के लिए, खासकर जब आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, 35,000 लोग आपको देख रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट कुछ बुरा मत बोलो यार, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है तो वो आपकी सोच है। मेरे ट्वीट के बाद इंस्टाग्राम पर मुझे काफी हेट मिला, पता है इसके बारे में, जो ऑब्वियसली मुझे ऐसे लगता है कि किसने मैनिपुलेट किया है इस चीज को। कुछ मैसेजेस देख के तो ऐसे लगता है जैसे एक टेम्पलेट बनाया गया है जिसको इधर उधर फैला के बोल दिया गया है कि भाई जाओ इसको स्पैम करो। लेकिन मैं इसमें घुसना नहीं चाहता क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप खुद ही सबके मैसेजेस देख लो। बस यार इतनी सी बात है, थोड़ा अपना बिहेवियर फिक्स करो, और कुछ नहीं कहना चाहता इस बात पे। वैसे मेरी बात कमलजीत पाजी से भी हुई, उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा कुछ हुआ तो बोथ पार्टीज, वो और मैं, सीधा एक दूसरे से बात करके सुलझाएंगे इस मैटर को या कोई भी और दूसरे मैटर को। और मुझसे पूछा कि मैंने क्यों इन चीजों के बारे में किसी को रीच आउट नहीं किया। मैंने तो उनको साफ साफ कह दिया, पाजी आई हैव नथिंग टू हाइड। सीधा सीधा ये स्क्रीनशॉट उन्हें दिखाया। भाई ई स्पोर्ट्स दिस वीक मेरे लिए सेक्रेड है। इधर मैं हमेशा कोशिश करता हूं सारी चीजें हर नजरिए से परखी जाएं, और ये मौका मैं क्रॉन्टन और गॉडलाइक, गोल्डी भाई और एसएटीएल दोनों को देना चाहता था और दिया भी। लेकिन दोनों साइड डायरेक्टली स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे अभी। तो भाई हम क्या करें। एनीवे,
इसके बाद स्काउट भी लाइव गए अपने स्ट्रीम पे और सब डरे हुए थे कि भाई वो क्या ही बोलेंगे। कुछ भी हो जाए, अगर मेरे छोटे भाई को लगेगा या मेरे बड़े भाई को लगेगा तो मैं उसके साथ खड़े होने वाला हूँ एंड तक, आखिरी तक। तो बस ये वही बात है भाई, फैमिली फर्स्ट और असली वाली फैमिली फर्स्ट। हम इधर दिखावा या फिर कुछ नहीं करते हैं, नहीं फैलाते हैं। असली फैमिली है, फैमिली में झगड़े होते हैं बट वो घर के अंदर होते हैं, चार दीवार के अंदर होते हैं, बाहर तक नहीं जाता है, इसलिए उसको फैमिली बोलते हैं। ये चीज़ बहुत लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर पे मॉम डैड के जो झगड़े होते सबके घर पे, राइट, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पड़ोसियों को जाकर बताना है कि अरे अरे मम्मी पापा ने झगड़ा किया है, बताओ कुछ सोल्यूशन। नहीं भाई, रिलेशनशिप जो होती है वो उस दो इंडिविजुअल के बीच में होती है। सेम गोज फॉर अ फैमिली। एक चार दीवार के अंदर जब भाई बहन अंकल आंटी सब रहते हैं तो उस चार दीवार के अंदर झगड़े सॉर्ट होते हैं। चार दीवार के बाहर आके ड्रामा करना इज नॉट अ गुड थिंग। उन्होंने क्रॉन्टन से बात की और पुराने कंट्रोवर्सीज को याद दिलाया। एक साथ ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने फॉलो किया क्योंकि मेरा घातक से भी फ़ोन पे बात हुआ है, प्लस क्रॉन्टन से भी बात हुआ है। सो यस, काफ़ी चीज़ें क्रॉन्टन ने मुझे बताया, जो चीज़ें सही है गलत है, काफ़ी चीज़ें घातक ने बताया जो चीज़ें सही है गलत है। तो इसलिए मैंने घातक को फॉलो किया। मैंने उसको पूछा, मेरा मेन रीज़न था घातक से बात करने का कि क्या सीन चल रहा है, क्योंकि मेरे को नियो के लिए बहुत ख़राब लगा था उस टाइम पे। जब मैंने नियो का जो देखा था कि जो सब इनका रिफर्बिश्ड लाइनअप, क्या बोलते हैं उसको, जो पुराने लाइनअप को नया बनाया था, राइट है ना, आई थिंक उसको हम लोग बोलते हैं रिफर्बिश्ड या जो भी बोलते हैं कि पुराने लाइनअप को नया करके लाइनअप का अनाउंसमेंट करना, रिफर्बिश्ड बोलते हैं ना, आई एम नॉट श्योर, जो भी है वो रिफर्बिश्ड बोलते हैं, राइट। सही तो है वे, हंस रहे हो भाई तुम लोग, मेरे को लगा कि तुमने इंग्लिश गलत बोल दिया। हाँ, तो रीएस्टैब्लिश रिफर्बिश जो भी भाई, वो जो भी है, वो लाइनअप आने से पहले मुझे सही में लगा था कि यार नियो का तो भाई गलत सीन हो गया, लौंडा ग्राइंड करता है, जो भी है, अभी टाइम फेस खराब चल रहा है, अगर यहाँ से नहीं जाएगा तो कहाँ से, कौन सी टीम से खेलेंगे। अभी सारी T1 टीम पूरी जैक्ड अप है। अगर आप कीचड़ में पैर रखोगे तो आप कीचड़ में लात मार दोगे, बट आपका पैंट और आपके जूते भी गंदे होंगे, तो हमें कीचड़ में पैर क्यों रखना है। सामने वाला अगर गलती कर रहा था, हम भी वही सेम चीज़ नहीं करेंगे, सिंपल, समझ रहे हो, हमें वो गलती सेम चीज़ रिपीट क्यों करनी है। क्योंकि क्रॉन्टन एक ओनर है, मैं एक और का ओनर हूँ, गोल्डी भाई और के ओनर है, थक भी ओनर है, तो यहाँ पे ओनर्स के बीच में बात हो रही है। सो आई वुड रियली वांट कि प्लेयर्स बीच में आके ना बोले, कोई और किसी और के प्लेयर्स। यहाँ पे एक जब बड़े भाई बात करते हैं तो छोटे भाई को नहीं बोलना चाहिए बीच में, राइट। और अंत में अगर क्रॉन्टन ने स्ट्रीम पे माफी मांगी है तो ये एक स्टेप है, इज जस्ट अ स्टार्ट, एक छोटी सी शुरुआत। लेकिन ये सबको समझना चाहिए कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा बिहेवियर करना हमारी कम्युनिटी का नुकसान ही होने वाला है यार। मुझे तो यही उम्मीद है कि हम सब मिलके ये इशू सॉल्व कर सकें, नहीं तो वही होगा जो हमने एपिसोड के शुरुआत में डिस्कस किया था, द लास्ट कंट्रोवर्सी। ये करना था तो शायद बेटर ही होता कि गेम बैंड ही रहता। पता है, आखिर ये सब तो नहीं देखना पड़ता, क्योंकि एक दूसरे पे कीचड़ उछालते उछालते सब खत्म हो जाएगा यार। और ऐसी कम्युनिटी में मुझे नहीं रहना ऑनेस्टली। कहानी 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोकता हूँ, ओके। अब आप में से जिन लोग मॉर्टल को नहीं जानते, वो एक स्ट्रीमर है, एक क्रिएटर है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक टीममेट है। जब PUBG मोबाइल आया तो ये उन्हें ट्राई करना ही था। स्लोली एंड स्टेडीली उन्होंने अपना चैनल पॉपुलेट करना शुरू किया, वीडियो पे वीडियो हिट होते गए और देखते देखते मॉर्टल इंडियन ई स्पोर्ट्स के सबसे बड़े और सबसे चहीते स्टार बन गए। इसके बारे में हमारे BGMI चैनल पे हमने द स्टोरी ऑफ मॉर्टल नाम का पूरा वीडियो भी डाला है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि पूरे चैनल पे ये वीडियो सबसे ज्यादा व्यूज पे है। ये शायद आपको मॉर्टल के रीच का अंदाजा देगा। एनीवे, शायद आज मैं थोड़ा ज्यादा जज्बाती हो गया, थोड़ा ज्यादा ही बोल गया। अगर किसी को बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम सब लोग ना एक साथ काम करें और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। मेरा और कोई एजेंडा नहीं है यार, और कोई मकसद नहीं है। अगर ये वीडियो देख के आपको अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करने का मन किया तो कमेंट्स में मैं हाजिर हूँ हमेशा। हेट भी देना हो तो याद रखना, हेट का जवाब हेट से नहीं मिलेगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलो बाय।